दोस्तों, मैं रानू कुमार भारद्वाज, फार्मेसी शूटर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाबू में स्वागत है। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री पे हमेशा बात करता हूँ, आज भी वही केमिस्ट्री पे ही करूँगा। दोस्तों, बहुत सारे लड़के छात्र छात्राओं का कहना है कि केमिस्ट्री हम कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े। उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री का जो बेस होता है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है, मेंडलीव की मूलावर्त सारणी से। हमारे हिसाब से, हमारे एजुकेशन के हिसाब से यहीं से स्टार्ट होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेंडलीव ने जो अपना मूल आवर्त सारणी तैयार किया ना, ये 1800 1869 में 1869 में इसने तैयार किया। पेन नहीं चल रहा है। 1869 में ये अपना चार्ट तैयार किए। दोस्तों, ये इस चार्ट का मेन रूप था, ये जो चार्ट सजा है, ये जो तत्वों को इन्होंने अपने सारणी में रखा, वो अपने उस बेस पे रखे। जैसे उनका चार्ट का नियम ये था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों की आवर्ती फलन होते हैं। ये जो अपना चार्ट बनाए थे मूल आवर्त सारणी, तो उसमें तत्वों को ऐसे रखे थे परमाणु के बढ़ते क्रम में, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9.4 है, और बोरान का 11, कार्बन का 12। ऐसे ही बढ़ते क्रम में, परमाणु के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाए थे। लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियाँ की है उन्होंने क्या किया, ये जो हीलियम के बाद आता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, जो एक अक्रिय गैस है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है। उन अक्रिय गैसों का मेंडलीफ ने अपने मूल आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं दी है, जिनका सबसे बड़ी गलती और पहली गलती थी। उसके बाद से ये परमाणु के बढ़ते क्रम में जो थी, इसमें बहुत सारे विद्वानों और साइंटिस्टों ने अपना एक्सपेरिमेंट और सर्च करके बहुत सारे दोष निकाले, जिनका ये फिर से ये नाकाम रहा। इनका ये जो मूल आवर्त सारणी का जो नियम था, ये वाला तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये बहुत इसमें गलतियाँ पाई गई, जिसके वजह से ये थोड़ा इसमें एक्सचेंज कर दिया गया। दोस्तों, ये जो चार्ट मेंडलीफ ने 1869 में तैयार किए थे ना, इनको फिर से बहुत सारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों द्वारा दोष निकालने और इसमें कुछ सर्च वगैरह करने के बाद, अगर एक बात बता दूँ, 1869 में जो सारणी तैयार किए थे ना मेंडलीफ ने, अपना मूल आवर्त सारणी, उसमें उसके समय लगभग 1869 के समय 58 तत्व ही थे। ऐसे 58 तत्व, और इन 58 तत्वों में अक्रिय गैसों का कोई न होना, उपस्थिति न होना, परमाणु भारों का ये सब होना, इसमें बहुत सारे रॉन्गेस्ट टर्म अपनाया गया था, जिसको आगे चल करके वो कर दिया गया। फिर इसमें एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद हमारे ये जो रेडियो एक्टिवता समस्थानिकों व संभारिकों की खोज तथा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की असंगतियाँ स्पष्ट हो गई, तथा इनका मूल प्रॉब्लम बताए तो मूल लक्षण परमाणु भारों का न होकर के इसमें बहुत सारी गलतियाँ होने के बाद मोजले आप लोग शायद जानते होंगे। मोजले चल नहीं रहा है।
मोज़ले जो है ना, मोज़ले इनके नियम में बहुत एक्सचेंजेबल ला दिए। मोज़ले जी हमारे जो है 1913 में इनका ये जो मूलावत्र नियम था ना, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मोज़ले जो है 1913 में संशोधन करके नया नियम प्रस्तुत किया। मोज़ले जो नया नियम प्रस्तुत किए ना, वो इस प्रकार है। दोस्तों, ये जो हमारे मेंडलीफ ने अपना नियम बताए थे ना, उसमें कुछ दोषों और कुछ कमियों का होने के कारण, जैसे हमारे अक्रिय गैसों का ना होना और बहुत सारे दोषों का होना, उसको रद्द कर दिया गया इस नियम को। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, इसको हटा दिया गया। 1869 में ये इसने तैयार किया था मेंडलीफ ने। उसके बाद सन 1913 में ये जो हमारे मोज़ले जो है ना, मोज़ले के द्वारा एक नया नियम आया, मतलब वो नया नियम प्रतिपादन किए। वो नियम था तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब इसमें ये क्या बताए थे मेंडलीफ ने, वो परमाणु भारों के आधार पे वो सजाए थे। मतलब किसी परमाणु का भार, परमाणु भार 1 है, उसके बाद से आएगा 2, उसके बाद से 3, ऐसे मतलब बढ़ते क्रम में, परमाणु के बढ़ते क्रम में वो सजाए थे। लेकिन मोज़ले ने 1913 में, मोज़ले 1913 में इस नियम को हटा दिया और अपना नियम बताया उसने। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसी के बेस पे एक नया चार्ट बना हमारा। एक नया जो चार्ट बना हमारा वो ये था, मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी बताया गया। इसमें यही नियम बताया गया, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों, अब इस नियम पर जो चार्ट बना ना, उसको अब परमाणु के क्रमांकों पर सजाया गया। जैसे हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन हीलियम का 2, ऐसे ऐसे करके सजाया गया। और इसमें हीलियम जो है हमारी अक्रिय गैस है। इस चार्ट में मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हीलियम अक्रिय गैस है, इस अक्रिय गैस को भी जगह दिया गया। इस तरह से हमारा ये जो बेस होता है केमिस्ट्री का, जो बेस इसी पे आधारित है। और इसको समझने के लिए, मतलब इसको अगर आप पढ़ने लगे ना, तो आपको पढ़ने में बहुत अपना वो होगा। दोस्तों, इसी नियम पे ये जो हमारा आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें SPDF ये जो ब्लॉक होता है ना, इसी नियम पे ये रखा गया। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई हो। अगर नहीं आई है तो फिर से हमें बताना किस जगह पे समझ में नहीं आई। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दिस चैनल, और कमेंट में करके बताना कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियोज आर केमिस्ट्री बाबू चैनल। हाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।